मुझे ये पता नहीं था कि मेरी थर्ड आई ओपन हो रही है, तब मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस होते थे जो मुझे पागल सा बना के रखते थे। तो मेरे मन में डर बैठना शुरू हो गया कि मैं सपना नहीं देखूंगी, मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि अगर जाप करके और आपने अगर भूतों को बुला लिया तो वो आपकी बॉडी को छोड़ेंगे नहीं और सिक्योर करनी नहीं आई और आपको निगेटिविटी ने पकड़ लिया, क्योंकि भूत तो देवताओं से भी ज्यादा घूमते रहते हैं। वो आधार क्या आपका शनि मतलब कर्म, और आपके पितृ ब्लॉक पड़े हैं तो आपका वो पहले चक्र ही नहीं ऑन होगा, समझ रहे हो ना आप। तो और वो आपको बता रहे हैं तो आप सुन नहीं देते। अब उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया कि ले मैं तुझे बताते ही नहीं। तो आपका जो भी दुश्मन है वो अगले दिन जाएगा आपके ऊपर, दोबारा से वो सारी चीजें कराएगा, भेजेगा, तब वो फिर आ जाए। जग रही हूँ मैं, अभी भी जाग रही हूँ, तो मैं आपको देख सकती हूँ। बहुत शरीर मचलेगा, बहुत निगेटिविटी फैलेगी, बहुत हड़कंप मचेगा आपके अंतर्मन में, आपके दिमाग में, आपकी आंखें, आपकी बॉडी एकदम से फैलेगी, एकदम से फैलेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी गलती होंगी मुझसे, क्योंकि जो फेस वाली वीडियो है ये मैंने बहुत साल पहले छोड़ दी थी बनानी, और करीबन 1-1.5 साल से मैं अपने जो सेटअप है टैरो रीडिंग का उसी पे वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो में जो गलती हो जाए उनको माफ कर देना। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी जब थर्ड आई ओपन हो रही थी तो मुझे कैसा फील हो रहा था, और जब मुझे ये पता नहीं था कि मेरी थर्ड आई ओपन हो रही है तब मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस होते थे जो मुझे पागल सा बना के रखते थे। तो वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो उससे क्या होगा, उससे आपको एक जानकारी मिलेगी और आपको सही से मार्गदर्शन ये मिल जाएगा कि आपकी जो थर्ड आई है आप उस पर वर्क कर रहे हो तो आप देवताओं को अट्रैक्ट कर रहे हो या आप भूतों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको सच में पता चल जाएगा कि आपके साथ वो सिम्टम होते हैं या नहीं। तो जो मेरे खुद के दिल के भाव हैं या मेरे साथ जो भी हुआ थर्ड आई के बारे में, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरी थर्ड आई जब से ओपन हो रही थी तो मुझे इस चीज के बारे में ना, मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में, टैरो रीडिंग के बारे में, या फिर ये जो 7 चक्र होते हैं, देवता होते हैं, यूनिवर्स होते हैं, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैं एक तरीके से ऐसे थी कि जैसे नील बटे सन्नाटा, टोटल निचोड़ जीरो, और मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही बढ़ती जा रही थी जैसे कि आम पब्लिक होती है, और मुझे कुछ नहीं पता था। बस मन में बस परेशानी थी, उलझन थे, और एक घबराहट भी हो जाती थी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ देख लेते हो और वो हो जाती है, या फिर आपको पहले से ही पता चल जाता है कि इस घर में ये होने वाला है या इस व्यक्ति की लाइफ में ये होने वाला है, तो आपको वो पागल सा कर देगा। आप सोचोगे कि मैं मनुष्य हूँ, है ना। ऐसे मैं भी सोचती थी कि भाई मैं तो बहुत ही बेकार जीवन है मेरा, इससे तो भगवान मुझे उठा ले कि ये क्या उल्टी सीधी चीजें देखती हुई, उसके घर में हो गया, इसके घर में हो गया, तो ये डरा देती हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी पहले होता था। तो इसीलिए मैं आज सोच रही हूँ कि आपको अपने ये सारी चीज़ें बताऊँ जिससे आपके भी सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और मुझे उस टाइम तक ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई थर्ड आई जैसी चीज़ भी होती है, बल्कि मेरी जो माँ है, मेरी जो मम्मी है, वो मुझसे बोलती थी कि तेरी कोई सूक्ष्म नाड़ी है जो मतलब जागृत हो जाती है कभी कभी, तो ऐसा कुछ होता होगा। मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर मैं सोचती थी ये बुजुर्ग हैं और ये करती होंगी कोई पुराने ज़माने की बात की सूक्ष्म नाड़ी होती है, कुछ होता है। लेकिन जब एक समय ऐसा आया, क्योंकि हर चीज़ का वक्त निश्चित है जो आपकी कुंडली में लिखा होता है, इसलिए जब मैं आपकी टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगती हूँ और आपसे बोलती हूँ कि भाई अपनी कुंडली भी चेक करवा लिया करो कभी कभी। उसमें हर चीज़ का वक्त निश्चित लिखा होता है कि कब क्या होगा, कितने दिन पाप के कर्म भरने पड़ेंगे, कितने दिन में राजा राजकुमारी बनोगे, कितने दिन में साधना चलेगी, कब वो समय आएगा कि आपकी थर्ड आई ओपन होगी या फिर सारी लाइफ होगी ही नहीं और ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुंडली में लिखा होता है। तो अब हम कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो टॉपिक है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा गहरा भी है। इसे जब तक गहराई से नहीं जानता कोई भी, उसका कुछ नहीं होता। और आज मैं आपको रियलिटी बताना चाहती हूँ कि जो लोग टैरो रीडिंग करते हैं, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने टैरो रीडिंग सिखाई है, तो जब तक आपका इंट्यूशन लेवल हाई नहीं हो जाएगा, जब तक आप इंट्यूशन लेवल पे काम नहीं करोगे, होता नहीं है कुछ भी, हर चीज़ को करना पड़ता है। जैसे खाना बना के खाना पड़ता है, टैरो रीडिंग करोगे तो टैरो कार्ड को आपको कहीं से खरीदना पड़ेगा, टैरो रीडिंग सीखनी पड़ेगी, कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन टैरो रीडिंग इतनी करेक्ट कैसे आएगी कि सामने वाला ये बोले कि हाँ जी
आपने जो बताया है वो तो हमने आपको बोला ही नहीं था, लेकिन आपने ये चीज़ भी हमारी पकड़ ली। तो चलो अब हम आपको 5,000 की जगह 10,000 भी देते हैं, अब इसका सोल्यूशन बता दो आप मुझे। तो ये वाली जो चीज़ है ना, तो ये इंट्यूशन लेवल को हाई करने से होती है, ये थर्ड आई पे काम करने से होती है, और ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करने से होती है। कुछ आत्माएं, कुछ सोल्स ऐसी भी होती हैं जिनका जो पिछले जन्म में, ठीक है, ये केतु से और गुरु से रिलेटेड है, जो कुंडली आपकी बताएगी, ठीक है। ये केतु और गुरु से रिलेटेड है कि आप पिछले जन्म में कोई साधु थे, महात्मा थे, या फिर इसी तरह के कोई काम करते थे, ठीक है, सिद्धि वाले, और आपको उस अनुष्ठान को करते करते आपकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसी जीवन में आपने कुछ पाप कर्म भी किए होंगे, हर तरह के कर्म इंसान करता है, ठीक है, और आपकी डेथ हो गई। अब आपका वो जो चक्र है कि आप कैसे मरे थे, और केतु कहाँ बैठा है आपका, गुरु कहाँ बैठे हैं, वो सब कुंडली में देख के अब पता चल जाएगा कि आप पिछले जन्म में क्या करके आए हो, साधु थे या फिर कोई लड़ाकू विमान थे, ठीक है। अब हमने यहाँ देख लिया, तो कुछ लोगों की पुरानी स्मृति थोड़ी थोड़ी उनके, क्योंकि सोल तो वही है ना, ये शरीर, ये ढांचा तो नया मिल गया, लेकिन ये जो सोल है ये वही है, ठीक है। ये शरीर का नाम है शालिनी, लेकिन जो सोल है उसका पता नहीं पिछले जन्म में उसको क्या नाम लेकर पुकारा जाता था, ठीक है। तो वो कुछ स्मृतियाँ जागृत होती हैं, तो वो चीज़ें उसकी चलती हैं इस जन्म में आके। तो इसी प्रकार से मेरे साथ भी हो रहा था बचपन से ही। ये लगा लीजिए कि जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मैं कुल 5 साल की थी, और उस टाइम भी जो मेरा मतलब उस समय 5 साल के बच्चों को कुछ याद नहीं रहता, और आज भी ज़्यादा याद नहीं है उस टाइम का मुझे। 5 साल की थी, 5 सवा साल की मैं, 5 मतलब सवा 5 साल की, ठीक है। तो उस टाइम भी जब मेरे पापा बहुत बीमार चल रहे थे, तो मुझे एक सपना आता था कि मेरे पापा को कोई हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, ठीक है, लेके जा रहा है, बस वो यही दिखता रहता था, ऊपर जंगल में ऊपर की तरफ ले जा रहा है। और धीरे 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 क्या हुआ कि मेरे पापा की डेथ हो गई। 5 साल की उम्र में मेरे पापा चले गए थे। तो इसका मतलब मेरा सूर्य खराब और मेरे पापा भी चले गए। तो वो जो जा रहे थे, कोई उनको लेकर जा रहा था, वो सपने में पहले से ही दिख रहा था। तो इसका मतलब कि जब से ही शिव शक्ति यहाँ पर विराजमान हो चुके थे, लेकिन एक इंसान पहचानने में देर कर देता है। और मैं आपको भी ये भी बताऊंगी कि आपकी थर्ड आई ओपन कैसे होगी। अगर आपकी नहीं हो रही है तो थोड़ा सा स्टोरी को सुनो, क्योंकि एक स्टोरी का जो मोरल होता है ना, उसका जो लास्ट होता है, मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा वर्ड्स नहीं आते इंग्लिश के बोलने के लिए, लेकिन कुछ जो आप समझ सको समझ लेना अपने स्टाइल से, ठीक है। तो एक जो स्टोरी बताई जाती है उसमें से आपको निचोड़ निकाल लेना है कि हाँ ये चीज़ हमारे साथ हो रही है, या हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो वो मैंने वहाँ देख लिया। तो आप ये सोच लो कि उस उम्र में यहाँ पे शिव शक्ति जागृत थी, लेकिन वो सब बचपना था, सब चला गया, भूल गए, सब कह देते हैं वहम है या आ गया होगा कोई सपना, है ना, इस तरीके से। तो उसके बाद धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी और मैं 15 साल की हुई। उस टाइम भी मैं काफ़ी डिप्रेशन में रही हूँ। मेरे मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ टफ रही है, बीमार भी रही हूँ बहुत ज़्यादा पहले में। और 15 साल, 15.5 साल की हुई थी तो तब मेरी शादी हो गई थी, ठीक है, 15.5 साल की। तो शादी के बाद मैं 16 साल की हुई हूँ, क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, भैया भी नहीं था, तो शादी हो गई। अभी जो थर्ड आई थी ये तो तब भी काम कर रही थी, लेकिन पता था नहीं कुछ भी, ना कोई जानकारी, ना घर में कोई पूजा पाठ करने का माहौल, ना पापा है ना भाई है। माँ जो थी मेरी मम्मी, वो बैंक में नौकरी करती थी, तो पूरे दिन बिजी। तो आप ये समझ लो। तो अब क्या हुआ कि शादी के बाद भी वही सिलसिला जारी रहा। मैंने देखा कि इसके घर में ये हो रहा है, वो हो गया। अब वो सोचते कि ये तो मतलब हमारे घर से बहुत किलोमीटर दूर रहती है, लेकिन ये चिट्ठी लिखकर हमें बता रही है, क्योंकि उस टाइम मोबाइल नहीं थे। तो मैं उनको मतलब जो लेटर है वो भी 15 दिन में पहुंचता था पहले, तो 10-15 दिन में उनको बता रही हूँ कि भाई ये ऐसा मैंने देखा, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मेरी मम्मी भी बोल रही है। तो वो हो गया। अब ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। तो एंड में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड से भी मेरी डिवोर्स हो गया, अलग हो गए, और काफ़ी साल हो चुके हैं। उसके बाद जो चीज़ें मैंने देखी, मतलब ऐसा देखा कि बिल्कुल यहाँ पर देख रही हूँ, अपने हथेली पर देख रही हूँ, और वो चीज़ हो गई।
और उन जिन लोगों के साथ देख रही हूँ उन लोगों से ना तो मेरा कोई कनेक्शन है, बस जैसे कोई हमारी रोड पे लास्ट में कोई दुकान करता है, उसके वहाँ पर घर का मैंने देखा, वो सब हुआ और वो सुबह हो गया। तो मतलब पहले लोग कहते हैं कि भाई जिनसे रिलेशन होता है या फिर जिनके हम आसपास रहते हैं या हम कुछ सोचने की कोशिश करते हैं तो कुछ हमें पता चल जाए, लेकिन ना तो मैं पंडित हूँ, मतलब वो जो ज्योतिष थी ना कुछ थी, तो फिर कैसे पता चल रहा है। वो हो गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मन में डर बैठना शुरू हो गया कि मैं सपना नहीं देखूंगी, मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि अगर सोई तो गड़बड़ हो जाएगी। इस तरीके से मेरी ये जो थर्ड आई है वो पहले से जागृत हो रही थी, लेकिन इशारा शिव शक्ति हमें दे रहे हैं, हमें हमारे इष्ट इशारा दे रहे हैं, लेकिन हम सुनना नहीं चाह रहे। हमें तो कुछ पता ही नहीं ना, क्योंकि टीचर होना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का टीचर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके चारों तरफ पूजा पाठ का माहौल नहीं है, आप किसी को पूजा वाले इंसान को देख नहीं रहे हो, अध्यात्म इंसान से जुड़े हुए नहीं हो, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और वो जो आपको शिव शक्ति या फिर कोई भी आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके पितर आपको बताना चाहते हैं तो वो भी आपको सुनाई नहीं देगा। ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ होता रहता है। आपके पितर, जब आपके घर में इतने संकट आ रहे हैं ना, पितर आपको बताते हैं, बार बार आपके घर में संकट भेजते हैं, बताते हैं, वो खुद आके बोलते हैं कि भाई ये हो रहा है, लेकिन आप सुनोगे नहीं। आपकी जो कुलदेवी है वो आपको बार बार आपके बताएंगी कि ये हो रहा है। आपके जो बड़े बुजुर्ग गुजर चुके हैं, किसी का मिसकैरेज हुआ है कुछ, वो सब बताते हैं आपको आके, लेकिन आप नहीं सुनोगे। ऐसे मेरे साथ था, सब बता रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मैं सोचने लगी कि मेरा जो व्यक्तित्व है ये मनुष्य है और मेरे अंदर ही कोई गलती है, या जब भी कुछ होता है ना मुझे दिख जाता है और वो उनके घर में हो जाता है, तो वो मैं नहीं देख रही हूँ, वो तो मुझे कोई बता रहा है कि भाई ये हो रहा है। तो ये ही थर्ड आई होती है, इसको ही थर्ड आई बोलते हैं। आज क्या है कि जब से मैंने टैरो रीडिंग सीखी, और ज्योतिष मैंने काफ़ी साल हो गए हैं मुझे सीखते सीखते सीखते, और ये सीखना तो कभी रुकेगा ही नहीं ना। आखिरी मतलब क्षण हमारे जीवन में जब भी आएगा, जो भी इस शरीर को हम छोड़ेंगे, तब तक हम सीखते ही रहेंगे। तो लेकिन टैरो रीडिंग अभी कुछ सालों से ही सीखी, और तब तो ज़्यादा ही कनेक्शन हमने बना लिया। तो क्या हुआ कि हम सीखते सीखते आज इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जब आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे सुबह को मैसेज करते हो आप लोग कि आज मैम मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी टैरो रीडिंग कर दो, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि आपके मैसेज व्हाट्सएप पे आने से पहले पहले मेरे पास संदेश आ जाता है सुबह ही। और वो ये नहीं कि जब मैं मेडिटेशन करूँगी जब आएगा, नहीं, मैं 2 मिनट ऐसा आँख बंद करके बैठ जाऊँ तो भी मुझे कुछ ना कुछ आभास हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेज इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि अगर मैं मतलब मैं ये बोलती हूँ कि चलो मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ सोकर देखूँगी, मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट अपने अंदर होती जा रही हूँ, इतना प्रभु अंदर साहस भरते जा रहे हैं, और प्रभु जैसे कि यहाँ हृदय में धारण हो। और मैं कहीं भी जाके बस अगर किसी भी दीवार पे जाके टेक लगा दी, और तो और मतलब जो मेरे प्रभु का दरबार है, जो केली कुंज आश्रम है, वहाँ भी जो दरबार में वहाँ से करके टेक लगाया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टोकन की लाइन लगती है, रात भर बैठना पड़ता है, तो फिर वहाँ नींद आ जाती है। जब पूरी रात बैठे रहो तो नींद आ जाती है, मतलब ना भी सोगे तो भी नींद आ जाती है, और बहुत सारे लोग सोते भी रहते हैं। तो ऐसे जबकि वहाँ भी मैंने कुछ देख लिया, ठीक है। अब मैं वो एक्सपीरियंस नहीं बता सकती, वो मेरे प्रभु का है। लेकिन आपकी जब आप थर्ड आई ओपन करते हो ना, जिस दिन आपकी थर्ड आई ओपन होती है, उसके होने से पहले आपको 1000 एक्सपीरियंस होंगे। अब ये सारे एक्सपीरियंस पहले से ही होते आ रहे थे, लेकिन हम तो कामचोर हैं, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि हम इतनी पूजा पाठ नहीं करते थे। हाँ, व्रत रखते थे, मंदिर जाते थे, ये सारा तो जैसे सब लोग आम लोग करते हैं वो करते हैं, लेकिन एक साधना करना या करवाना ये बहुत डिफिकल्ट काम है। और आपको थर्ड आई का पता कैसे चलेगा, ये तो सब इंट्यूशन होते रहेंगे। और तो और आप ये लगा लीजिए कि इस टाइम अब ना तो मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं मेरे साथ, और मेरा कोई भी रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है, क्योंकि जब प्रभु आपको बहुत बड़ा कुछ चीज़ देने वाले होते हैं ना, तो आपके जितने भी विरोधी होंगे, जितने भी आपको परेशान करने वाले लोग होंगे, उन्हें छीन लेंगे प्रभु, उन्हें हटा देंगे, उन्हें रास्ते में से हटा दिया जाएगा खुद। कोई भी, किसी ने ब्लैक मैजिक करा, किसी ने धोखा करा, मतलब आपके चारों तरफ से वो हर चीज़ निगेटिविटी को हटा देंगे, प्रभु साथ हैं तो।
और अगर आपने गलत मेडिटेशन करके, गलत उपचार करके और गलत नाम जाप करके, मंत्र जाप करके और आपने अगर भूतों को बुला लिया तो वो आपकी बॉडी को छोड़ेंगे नहीं और आपका जो पूरा अस्तित्व है वो ही डंप हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। तो थर्ड आई तो छोड़ दो, क्योंकि थर्ड आई अगर ओपन थोड़ी सी भी होती या प्रभु का आशीर्वाद होता तो आप गुरु की शिक्षा लेते, गुरु से शिक्षा लेते, आप किसी से सीखना चाहते, ठीक है। तो अब ये जो सारी निगेटिविटी थी सब हट गई, चारों तरफ से हटी और ऐसी ऐसी चीज़ें हट गई जो जिनको मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जीवन में से कभी जाएंगी भी, और वो चीज़ें मिल गई जो मैं कभी ये सोच ही नहीं सकती थी कि इस मतलब ऐसे कहते हैं ना, इस अधम को, इस कुलीन, इस मलिन को ये चीज़ें मिल गई। मैं आज भी नहीं सोच पाती क्योंकि वो हमारे सोचने के लायक नहीं है। जो मुझे मिला वो एक परमात्मा ही दे सकते हैं और उन्होंने ही दिया है, उन्हीं का शुक्रिया और उन्हीं का हम हैं। तो हमें लास्ट में भी, क्योंकि हमारा जो लाइफ का पर्पस है प्रभु के चरणों में लीन होना है, ठीक है ना, स्वर्ग न नरक बीच में जाना है, हमें जाना है प्रभु के चरणों में। भाई अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, बुरे करते हैं तो नरक जाते हैं, ये नहीं, हमें तो प्रभु के चरणों में खत्म होना है, मतलब वहां पर लीन होना है। लीन होने के बाद क्या होता है, वापस नहीं आओगे आप, आपको भगवत प्राप्ति हो गई, आप गए, खत्म। तो भाई ये सब चीजें चल रही थी और इसी बीच में टैरो रीडिंग आई मेरे सामने और मेरे जो मतलब थर्ड आई ओपन होने का जो संकेत था वो मुझे मिलना शुरू हो गया। मुझे एक एक चीज़ क्लियर होने लग गई, किसने ये करा, किसने ये करा। अब अपनी फैमिली का सब दिखने लगा कि जो मैं ये घोर संकट में फंसी थी, जो मुझे एकदम मृत्यु दंड जैसा दे दिया या मेरे को ऐसे पीड़ा दी गई मेरे परिवार वालों के थ्रू कि वो मृत्यु तुल्य थी। मतलब मृत्यु भी बहुत आसान है, कोई मुझे कहे कि अभी आत्महत्या कर लो तो वो मुझे आसान लग रही है, लेकिन इस संकट में जीना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। तो वो सब चीज़ें मुझे दिखने लग गई कि ये इसने किया, ये इसने करा, ये करा, वो करा, ये सब चीज़ें वहाँ से आई। तो ये थर्ड आई जो ओपन की थी ना, ये थर्ड आई किसी और ने नहीं, ये हमारे गुरुदेव ने। क्योंकि मैं जब बहुत संकटों में फंसी हुई थी तो मैं एक ही प्रार्थना करना मैंने शुरू किया था कि मैं ये फंस चुकी हूँ, मैं अब चारों तरफ से फंस चुकी हूँ और इस फंसे हुए अवस्था में से निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका है और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस अवस्था में से निकल सकूं और अपने चारों बच्चों को निकाल सकूं। मुझे प्रभु ऐसा कुछ, ऐसी चीज़ बता दो कि मैं एक मंत्र पढ़ लूँ, एक मंत्र पढ़ लूँ। तब तक मुझे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था, ना मैं जानती थी कि गुरु दीक्षा ली जाती है या गुरु होते हैं या कुछ ऐसा नहीं पता था। क्योंकि जब मैं बहुत घबराहट में थी, आप भी परेशान होते हो तो आप क्या करते हो, हनुमान जी की भी पूजा, विष्णु जी की भी पूजा, काली माता की भी पूजा, फिर आप बहुत परेशान होंगे तो आप कहोगे चल ये वाला मंत्र भी पढ़ लेते हैं, एक माला ये, एक माला ये, एक माला, ऐसे करते हो ना। इसी तरीके से मैं उस टाइम पे 10-10 भगवान जी के मंत्र पढ़ रही थी, कभी राहु का, कभी केतु का, जो जो मेरे पे दशा चल रही थी वो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो आती थी मुझे, तो मैं उनकी देख देख के कि कौन सा ग्रह खराब है सब के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। और इस तरीके से बौखला गई थी कि भगवान बस एक मंत्र बता दो, बचा लो, बस कैसे करके बचा लो। तो ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर क्या आता है थर्ड आई में, और मैंने रात में सोना बंद कर दिया। मुझे इतनी घबराहट हो गई, इतनी, ये अब मैं आपको थर्ड आई ओपन होने का बता रही हूँ, लेकिन ये मेरी सच्ची घटना है। ये वीडियो लंबी हो सकती है, 17 मिनट की हो गई है, ठीक है। तो इसको आप मजाक में मत लेना, क्योंकि मैं जब आपको टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं बहुत गुस्सा भी कर जाती हूँ कभी कभी किसी किसी लेडी के ऊपर। तो वो इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैं झेल चुकी हूँ, ये झेल चुकी हूँ। और इसमें से निकलने के लिए आपको ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप थर्ड आई को ओपन कर लो और आपके सारे चक्र, 7 चक्र एक्टिवेट हो जाएं, आपको हर चीज़ का आभास होने लगे कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, या फिर कोई मुसीबत घर में आने वाली है तो आपको पता चल जाए कि अरे ऐसा हो सकता है ना, या हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, या हमने इस देवता को गुस्सा कर दिया है, कुछ भी आपको पता चल सके और आपकी जो आत्मा है वो शुद्ध हो सके। और फिर सबसे बड़ी बात कि किसी भी इंसान के द्वारा, चाहे आपकी सास हो, पति हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, किसी के द्वारा किसी भी बड़े से बड़ी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग आपके ऊपर ना हो सके, ठीक है। दुनिया करेगी क्योंकि दुनिया बाज नहीं आने की अपनी हरकतों से, लेकिन क्या करना है, आपको अपना ऐसा घेरा बना लेना है, एक कोस्मोस कहते हैं ना कि एक सकारात्मक घेरा आपको बनाना है। जैसे कोई गले में ताबीज पहन लेता है
है ना। तो हमने क्या कर लिया, हमने अपनी कंठी माला पहन ली, ये हमारा सब कुछ है। तो इसमें ऐसे नहीं, ये एक तुलसी की लकड़ी की माला होती है, लेकिन विश्वास जो होता है ना वो मतलब अटूट होता है। अगर विश्वास नहीं आपको और मेरे कहने से आपने पहन ली है और विश्वास आपको है नहीं, तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर विश्वास है। किसको पता कि ये थर्ड आई होती है, किसे पता ये वाला कौन सा चक्र है, ये तो किसी ने बताया उसी सबने मान लिया और उस पर ट्रस्ट कर लिया। तो यहाँ भी भरोसा किया गया है ना। किसको पता कि इनका नाम शिव जी ही है, क्या पता इनका नाम कुछ हो, लेकिन हमें जो बताया गया धर्म गुरुओं के जरिए, ग्रंथों के जरिए, तो हमने भरोसा किया और उसी पे पूरी दुनिया कायम है ना। तो भरोसे से ही सब होता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो 7 चक्र चल रहे हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए बहुत बहुत पावर लगानी पड़ती है। और मुझे एक दिन ऐसा आ गया था कि मैं सुबह से रात तक, और ये मेरी आँखें है ना, ये ना सोने की वजह से और डिप्रेशन की वजह से ये बड़ी पुतली जो है फैल जाती थी। क्योंकि जब इंसान 4 दिन 8 दिन 5 दिन नहीं सोएगा तो उसको एक बीमारी हो जाती है, इंसोम्निया कुछ ऐसे करके, नींद ना आने की बीमारी। उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि मोबाइल ही चलाते रहते हम, कि भाई मैं तो बड़ी बुजुर्ग हूँ तो मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं मोबाइल ही चलाते रहूँगी और कुछ काम ही नहीं है मुझे। तो मुझे वो बीमारी सी लग गई थी और मुझे ऐसे ही कई महीने हो गए, कई महीने, क्योंकि एक तो मैं प्रॉब्लम में चल रही थी बच्चों की और मैं उसमें से निकल नहीं पा रही थी। और जो भी अगर सोती तो मुझे कुछ ऐसा दिखता जो हो जाता, और वो इतना खतरनाक होता था, डरावना, दूसरों के लिए भी और हमारे लिए भी। वो परिस्थिति में फंसने वाली चीज़ें थी, ठीक है। तो मैंने सोना बंद कर दिया। लेकिन मैं जब खाना बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बस मैं मंत्र जाप मतलब मैं अस्पताल में बैठी हूँ, कहीं पर डॉक्टर के यहाँ, कहीं पर्चा बनवा रही हूँ, कहीं पे मतलब किसी के यहाँ बैठी हूँ, बच्चों को लेके बैठी हूँ गोदी में, मतलब मैं हर काम को करते करते बस अपना राधा कृष्णा ये मैंने करना शुरू कर दिया। चाहे आंसू ही बह रहे, कितने भी आंसू बह रहे, मैंने मतलब हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में हो, कहीं भी हो, मैंने बस राधा कृष्णा ऐसी झड़ी लगा दी। बस मैंने सोना तो मेरा बंद ही था। फिर मैं एक दिन खाना बना रही थी और एक प्रार्थना की मैंने, मतलब बनाते बनाते ही, कि हे ईश्वर, हे गुरुदेव, मुझे ऐसी इस जो पीड़ा मेरे ऊपर बीत रही है कि मैं सो नहीं पा रही। अगर कोई इंसान सोएगा नहीं, उसे कई महीने हो चुके हों और वो बस 10-5 मिनट की झपकी लेता हो और उसे कुछ दिख जाता हो और वो नाश हो जाता है, कुछ गलत हो रहा है, वो मेरे घर में ही हो रहा था सारा नाश और दूसरों की फैमिली में भी हो रहा था। तो मुझे इस पीड़ा से निकाल दो, मुझे सुला दो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे आके मेरा सिर दबा दे और मैं सो जाऊं और मुझे सपना ना दिखे। इतनी घबराहट वो इसलिए हो रही थी कि ये जो 7 चक्र जब एक्टिवेट होते हैं ना, तो आपको पागल सा कर देंगे। और जो ये महिलाएं मुझसे बोलती है ना टैरो रीडिंग कराते समय, हमारा 3rd आई चक्र ओपन हो गया है, हमारा हार्ट चक्र ओपन हो गया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब ये सब ओपन होते हैं ना, आपको एक टाइम के लिए वो पागल सा कर देंगे। आप समझ नहीं पाओगे कि आपके जीवन में हो क्या रहा है, और जो सामने वाला देखेगा आपको, वो आपको बिल्कुल पागल बताएगा, ठीक है। इसीलिए 1000 लोग जो आपसे कहें, 1000 लोग बोलेंगे कि मेरी 3rd आई ओपन है, तो आप उनमें से 2 को ही समझना कि ओपन हो गई है। उनसे पूछना क्या हुआ था आपके साथ जब आपकी 3rd आई ओपन हुई होगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब शक्तिपात करते हैं यहाँ पर, तो वो इंसान ऐसे मचल रहा होता है। आपने कई सारी वीडियो भी देखी, तो ये सच है। वो बौखलाहट इसलिए हो रही थी, मैं प्रभु से ये मांग रही थी कि हे प्रभु, बस मुझे किसी तरीके से चैन की नींद दे दो, मुझे एक दिन सोना है। इस प्रकार से मैं भीख मांग रही थी भगवान के सामने, ठीक है। और उसके ही जिस दिन ये मैंने किया था, जिस दिन ये पूरे दिन मैंने किया कि बस मुझे एक थोड़ी देर के लिए कोई सुला दो, थोड़ी देर के लिए, इतना मेरे डिप्रेशन, मेरा दिमाग खराब, और मैं 1 भी घंटा आराम नहीं कर सकती थी। मुझे पैसे भी कमाने, मुझे घर भी चलाना, मुझे 4 बच्चे भी पालने, और पैसा कहीं नहीं, किराए का मकान। मतलब इतनी खौफनाक मेरे सामने मंजर हो गया। और कोई मुझे 10 रुपये भी उधार नहीं दे रहा था, कोई 10 रुपये दूध लाने तक के लिए मुझे नहीं दे रहा था। तो मैं जाग कर और सोकर करूँ क्या। फिर मैंने अपना YouTube चैनल बनाया, प्रभु जी की कृपा से। श्री जी का ही चैनल है, 2-3 चैनल हैं घर में। तो ये सब काम करा, और मैंने जैसे ही ये सारी प्रक्रिया शुरू करी, फिर मेरे बुद्धि में क्या आया कि मुझे रात को नींद नहीं आती है।
दिन तो मेरा जाग कर काम करके और पैसे कमाने में कट जाता है, बच्चों की हेल्प करने में कट जाता है, लेकिन रात में मैं क्या करूँ, रात डरावनी होती है और नींद सबको आती है, लेकिन जब मैं नींद नहीं ले पाती, मतलब मैं नहीं सो पाती, तो मुझे फिर यहाँ पर टेंशन होती है और मैं सुबह परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस समय का फ़ायदा उठाना शुरू कर दूं, और यही फ़ायदा मेरे गुरुदेव की कृपा से मैंने उठाना शुरू करा। मुझे पता चला कि एक वृंदावन में संत हैं जो रात को 2:30 बजे परिक्रमा करने आते हैं। ठीक है, ये पहली एक जानकारी मिली थी मुझे। तो मुझे पता चला कि एक संत हैं वृंदावन में और वो रात को 2:30 बजे परिक्रमा करने आते हैं। वीडियो 24 मिनट की हो चुकी है दोस्तों, अगर आप चाहो तो मैं इसे कट करके 2 शिफ्ट में डाल दूंगी। ठीक है, तो 2:30 बजे आते हैं। तो मैंने मतलब मेरे बेटे ने मुझे वो वीडियो दिखाई थी, तो मैंने वो 2-3 दिन देखी कि ये गुरुजी महाराज जी हैं, रात को 2:30 बजे आते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि ये इतने बुजुर्ग होके रात को 2 बजे परिक्रमा करते हैं, चलते हैं और रोजाना करते हैं। तो 2-3 दिन के बाद ही मुझे 2:30 बजे ऐसा लगने लगा कि उठ जाओ, मतलब बिस्तर छोड़ दो। जब नींद तो वैसी नहीं आ रही, बैठे ही हैं, दूसरों की कुंडली बना रहे हैं, दूसरों का काम कर रही हूँ मैं, नींद तो फिर भी नहीं आ रही, तो मैं उठ जाती हूँ। और मैं 2:30 बजे उठ के मुँह हाथ धो के 2-3 गिलास पानी पी के और मैं अपना आसन बिठा के अपनी टैरो रीडिंग की जो मेरी टेबल है वहीं पे बैठना मैंने शुरू कर दिया। और अब मैं जब तक दिन नहीं निकलता था सुबह तक, तब तक मैं माला लेकर और कान में लीड लगाकर मैं राधा राधा और राधा कृष्णा और वो कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने, ये वाला मंत्र मैं मतलब सुबह जब तक दिन नहीं निकल जाता था तब तक मैं उसको ही पढ़ती रहती थी। और अब जैसे चिड़िया बोलने लगी, भाई 4 बज गए 5 बज गए तो चिड़िया बोलने लगी उठ जाओ, तब मैं अपने घर की झाड़ू सफाई उसमें लग जाती थी। ऐसा मतलब चमत्कार कर दिया महाराज जी ने कि मुझे तीसरे दिन ही नींद आ गई। और फिर जो नींद आई है, मतलब फिर तो खो गई मैं दुनिया में। और जो मुझे यहाँ पर फिर दिखना शुरू हुआ है अपने क्लाइंटों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, और मैंने जिसे जो बता दिया, मतलब जब आप मुझे अपनी कुंडली भेजते हो, अपनी टैरो रीडिंग कराते हो, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, बस आप जब पेमेंट भेज देते हो 1 घंटे बाद उसका वो काम हो गया। मैं कह रही हूँ अरे मैंने तो अभी हीलिंग की नहीं, अभी तो मैंने इसका चार्ट भी नहीं निकाला, इसका काम कैसे हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि वो हम नहीं कर रहे, वो हमारे जो यहाँ पर बैठे हैं ना, जो हमारी थर्ड आई जिन्होंने जागृत की है, जिन्होंने हमारे परिवार को बचाया, जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, है ना, उनकी शक्ति यहाँ पर काम कर रही है। क्योंकि उन्होंने हमें हमारे चारों तरफ से निगेटिव चीज़ों को हटा दिया और अपना पॉजिटिव ऑरा हमारे चारों तरफ कर दिया। इसी को कहते हैं थर्ड आई ओपन होना। क्योंकि जैसे ही थर्ड आई ओपन होती है तो यहाँ से आप ईश्वर से कनेक्ट कर लेते हो, आप ब्रह्मांड से कनेक्ट कर रहे हो। तो ब्रह्मांड में कौन है, कौन विचर रहा है ब्रह्मांड में? ठीक है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन मैं क्या कहूँगी कि हम यहाँ डायरेक्ट अपने गुरुदेव से, क्योंकि अगर आपको सही शिक्षा नहीं मिल रही है तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, आप भूतों को अट्रैक्ट कर लोगे। तो जो पहले मेरी थर्ड आई ओपन होती थी वो मुझे भूत प्रेत निगेटिविटी दिखाती थी, लड़ाई झगड़े गुस्सा, परिवारों में कलेश, सब उन्होंने कर रखा था। और जैसे ही गुरुदेव की थर्ड आई, मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया और यहाँ पर उनका मतलब सहारा लगा, तो यहाँ देवता दिखाई देने लग गए। अब धीरे धीरे देवता आ रहे हैं। अब मुझे कभी मतलब मैं वो हमारे गुरुजी ने मना कर रखा है कि जो तुमने साक्षात जिनके दर्शन किए उन्हें किसी को नहीं बताते हैं, तो वो मैं भी नहीं बता सकती। लेकिन अब मुझे वो दिखने लगे। अभी परेशानियां दूर नहीं हुई थी, क्योंकि अगर आपने कोई क्लास में एग्ज़ाम लिया है, मतलब पढ़ाई की है, तो समय पे ही रिजल्ट आएगा। तो अब धीरे धीरे मुझे जब भगवान दिखने लग गए और भूत प्रेत दिखना बंद हो गए, क्योंकि वो जा रहे थे। अब थर्ड आई में एक्चुअल में मुझे पता चला कि मेरी थर्ड आई ओपन है। और जो कभी मेरी मम्मी कहती थी कि इसकी सूक्ष्म नाड़ी ओपन है, तो वो सब चीज़ें मुझे समझ में आने लगी। और मैंने फिर बैठकर 7 चक्रा का मेडिटेशन, मतलब आप ये लगा लो कि जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो ना कि 7 चक्रा मेडिटेशन करो, योग करो, प्राणायाम करो, वो करो, ये सब करने से पहले ही मेरी थर्ड आई ओपन थी। लेकिन मुझे सिक्योर करनी नहीं आ रही थी वो, समझ रहे हो? थर्ड आई ओपन थी, सब कुछ दिख रहा है, तो मुझे भूत भी दिख रहा था, भूत अब भी दिखते हैं, लेकिन मुझे अब पता है कि वो मुझसे कितनी दूर रहने चाहिए और मुझे वो कितनी दूर रखने हैं। वो मुझे छू नहीं सकता। मैं अभी यहाँ बैठी हूँ आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, कोई भी है मेरे चारों तरफ, मुझे पता है पहले मेरे गुरुदेव खड़े हैं, पहले मेरी राधा रानी खड़ी है, उसके पीछे हैं सब।
क्योंकि कोई भी है भगवान से होकर ही गुजरेगा वो, ठीक है। तो थर्ड आई आप ओपन तो कर लेते हो, या फिर आप उन पे, क्योंकि आप 7 चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हो यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर या किसी से पूछ कर, तो आपने क्या करा, आपको वो सिक्योर करनी नहीं आई और आपको निगेटिविटी ने पकड़ लिया। क्योंकि भूत तो देवताओं से भी ज़्यादा घूमते रहते हैं, वो तो 24 घंटे, रात में 12 बजे से 3 बजे तक का जो टाइम है वो निगेटिव एनर्जी का है, भूत प्रेत का है। और 3 बजे से सुबह 4-5 बजे तक का समय बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उस टाइम पे मंत्र जाप किया हुआ और थर्ड आई पे काम करने वाला एकदम से परफेक्ट जगह पे, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल पॉइंट पे गई ये चीज़, वो पॉइंट पे जाएगी आपकी। आप जब थर्ड आई के लिए काम करोगे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करोगे, रात को 3 बजे से सुबह के 5 बजे 4 बजे। और मैं तो बोलती हूँ कि अगर आप कोई साधना करना चाहते हो, अपने दुश्मनों को हराना चाहते हो, तो पहला दुश्मन है आप, पहला दुश्मन अपने आप को, ठीक है। क्योंकि हमें कुछ आता नहीं, हम दूसरों पे गलती का ठीकरा फोड़ देते हैं, अपनी गलती नहीं देखते। तो अभी जो थर्ड आई मेरी ओपन हुई और गुरु जी का जो सहारा मिला, ये सिक्योरिटी में आ गई। मतलब ये लगता है मुझे कि अब मैं उनकी शरण में बैठी हूँ, अब कोई मुझे टच नहीं कर सकता। दिखेंगे सब, क्योंकि जैसे ही थर्ड आई और पावरफुल होगी, जैसे ही थर्ड आई का जो मेंटेनेंस है, मतलब मेडिटेशन है, मेंटेनेंस है, उसकी जो पावर है वो गुरु की छत्र छाया से और भी स्ट्रांग हो गई, वो और स्ट्रांग हो गई। तो पहले से ज़्यादा सपने दिखते हैं अब पहले से, लेकिन अब क्या दिखता है, चुनिंदा। अब एकदम चुने हुए वही दिखेंगे जो होना तो है, मतलब ठीक है। डर आज भी है, तो ये होता है, ठीक है। जिनकी थर्ड आई ओपन होती है उनके साथ होता है। इसलिए मैं बहुत सारे क्लाइंट हैं उनसे थोड़ी सी बहस भी कर लेती हूँ, इसी वजह से मैं उनकी कुरेदती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है जो ये बता रहे हैं ना अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ये सच नहीं है। अभी इसके पीछे की सच्चाई और है जो मैं सुबह देख चुकी हूँ, तब मुझे वो निकालनी होती है। तो आप अगर किसी भी साधना को करना चाहते हो, पूजा करना चाहते हो, अपनी थर्ड आई ओपन करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक तो अपने गुरु को निर्धारित करो, अपने इष्ट देव को निर्धारित करो। क्योंकि आप थर्ड आई ओपन करोगे तो किनके, क्योंकि यहाँ शिव शक्ति का वास है। और जो हमारा पहला चक्र है वो शनि देव का होता है, ठीक है, मूल, ठीक है। मूल आधार क्या आपका, शनि, शनि मतलब कर्म। और आपके पितृ ब्लॉक पड़े हैं तो आपका वो पहले चक्र ही नहीं ऑन होगा, समझ रहे हो ना आप। तो और वो आपको बता रहे हैं तो आप सुन नहीं देते, अब उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया कि ले मैं तुझे बताते ही नहीं जा, वो चक्कर आपके साथ हो रहा है। और आधी से ज़्यादा महिलाओं का क्या है कि वो अभी शादी तो हो गई है, पति के घर भी आ गई, अभी सास से लड़ाई चल रही है, लेकिन वो ये भूल गई कि पितृ जो है वो इन्हीं के बड़े बुजुर्ग हैं। पितृ जो हैं आप उन्हें खाना दे के टरका नहीं सकते हो कि आपने प्लेट में खाना धर दिया, उनके सामने माला चढ़ा दी, हाथ जोड़ ले, नहीं। ये कर्म का बंधन है, ये कर्मों से छूटेगा, ना कि खाने की प्लेट से छूटेगा। आप गया जी चले जाओ, आप गढ़गंगा चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, नहीं होगा कुछ भी। कर्म को सुधारना पड़ेगा, ठीक है, उसे सिक्योर करना पड़ेगा, अच्छे आचरण करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर आप थर्ड आई ओपन करना चाहते हो तो आपको जो साधना है ना, जैसे कि आपको मंत्र जाप है आपका राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो आपका मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, ठीक है। मुझे बहुत पसीना आ रहा है। ये वीडियो हो सकता है आपको पसंद ना आए, क्योंकि टैरो रीडिंग की, ब्लैक मैजिक की वीडियो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आती हैं, झूठ बातें ज़्यादा पसंद आती हैं। आप एक अपने ही भ्रम जाल में फंसे पड़े हो, इसीलिए आपको 2 साल नहीं 10-10 20-20 साल हो चुके हैं एक ही इस सिचुएशन में जीते जीते आप बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आप गलत जगह निशाना लगा रहे हो, ठीक है। सच सुनने की जो अपने अंदर धैर्य लाना पड़ेगा आपको। तो आप पढ़ते हो जैसे उदाहरण के लिए कि ओम हम हनुमते नमः, तो आप उसे कितनी देर करते हो, आप एक माला करते हो, आप आधा घंटा करते हो, आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितने घंटे करते हो। अब जैसा कल ग्रहण है तो आपसे बोला गया, मैं सबसे बोलती हूँ कि ग्रहण वाले दिन आपको पूरे दिन साधना करनी है और अपनी तंत्र, जो आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, अगर आप उसे हटाना चाहते हो, क्योंकि जिस दिन ग्रहण होता है उस दिन आपके पास किसी ने भी तंत्र क्रिया करी है तो वो खत्म, उस दिन हटती है, वो उस दिन के लिए खत्म हो जाती है। तो आपका जो भी दुश्मन है वो अगले दिन जाएगा आपके ऊपर, दोबारा से वो सारी चीज़ें कराएगा, भेजेगा, तब वो फिर आ जाएंगी। तो जिस दिन वो हटी हैं, जिस दिन ग्रहण है,
तो आपको वो गोल्डन चांस है आपके जीवन में, आपके पास गोल्डन चांस है आपके जीवन से ब्लैक मैजिक को हटाने का। अब कैसे हटाओगे? ऐसे हटाओगे कि आप अपना उस दिन काम जो है, कपड़े धोना दूसरे दिन धुल सकते हैं, घर की सफाई दूसरे दिन हो सकती है, लड़ाई झगड़े अगले दिन भी कर सकते हो आप, सबको समझाना सिखाना सोना अगले दिन कर सकते हो, खाना पीना अगले दिन कर सकते हो। तो उस दिन आप व्रत रख लो, पूरी फैमिली व्रत रख लो, सुबह भी फल खाओ शाम को भी फल खाओ, ठीक है, पूरे दिन। और जितने टाइम, जैसे कि 5 घंटे का ग्रहण है तो 5 घंटे ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको फल दूध चाय आप दे सकते हो। तो और उसमें भी तुलसी का पत्ता अनिवार्य है, पड़ा हुआ, पहले से ही पड़ा हुआ होना चाहिए, पहले से ही, ठीक है, वरना वो खाना ग्रहण के अंदर आते ही खत्म हो जाता है। तो पहले से ही डाल के रखो तुलसी जी। तो आप उस समय पे काम को उस दिन खत्म कर दो, सुबह ही सारे काम कल पे टाल दो, ठीक है। सोच लो आज आपको ना वायरल फीवर हो रहा है, बहुत तेज जाड़ा चढ़ गया है और आप अब बिस्तर से नहीं उठ सकते हो, और अपने मंदिर में आसन लगा के सब लोग बैठ जाओ, ठीक है। और मुझे पसीने बहुत आ रहे हैं दोस्तों ठीक है। तो उसके बाद आपको पूरे दिन कम से कम 5 घंटे नाम जाप करना है, अपने जो भी आपके इष्ट हैं जिनके आप पूजा करते हो, एक की, 5-6 की नहीं, एक की, उनकी आपको मंत्र जाप करना है। अगर आप 5 घंटे 10 घंटे भी, मैं तो कहती हूँ पूरे दिन करते रहना, हम भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो उसे करते करते उस दिन आपका जो हो रहा है लॉक हो जाएगा, आपके अंदर प्रभु की ऐसी शक्ति आ जाएगी। फिर जो कल को होगा ना, क्योंकि ग्रहण वाले दिन कोई काला जादू नहीं करता, ग्रहण से अगले दिन जाते हैं दोबारा, फिर से धागा बदलवाया जाता है, फिर से काला जादू भेजा जाता है। तो अब कल तो आपके ऊपर कुछ होगा नहीं, अब परसों को फिर से आपके दुश्मन आपके पीछे जाएंगे आपके काला जादू कराने के लिए, ठीक है। ऐसे ही होली पे होता है, ऐसे ही दिवाली पे होता है। तो इसीलिए होली की रात, दिवाली की रात आप अपनी मंत्र शक्ति को बढ़ा दो। आप 10-15 घंटे करो बैठ के आराम से। बीच में टॉयलेट आता है इसलिए खाना पीना मत खाओ जिससे ना बाथरूम आए ना सोच जाओ फ्रेश होने। और अगर फिर भी बाथरूम आ जाता है तो आप जाओ और हाथ मुंह धो के, पैर धो के और कुल्ला करके, ठीक है, फिर से बैठ जाओ। इस तरीके से करोगे तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र काम नहीं करेगा और जो है वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ एक्सपीरियंस मेरे थे जो थर्ड आई के थे, और वो रात दिन होते हैं, ठीक है, वो रात दिन होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। क्योंकि हम सपने में हों या मतलब जग रही हूँ, मैं अभी भी जाग रही हूँ तो मैं आपको देख सकती हूँ, और जब हम सो रहे होते हैं तो भी मैं आपको देख सकती हूँ, समझ रहे हो। आपका जो नाम है, आपका जो फोटो है मैं मंगाती हूँ, तो उससे मैं आपका पूरा घर को देख लेती हूँ कि आपके घर पे क्या हो रहा है। लेकिन आप लोग बहस करते हो, आप लोग बहस करते हो कि नहीं जी ऐसा है, नहीं जी ऐसा है, फिर बाद में कहते हो हाँ जी मैडम ऐसा ही है, अब आप बताओ क्या करना है। तो पहले आप अपने मन में सच बोलना सीखो, पहले बिल्कुल सच बोलना सीखो। क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है, जो फरेब करता है, उसकी थर्ड आई ओपन नहीं होगी, उसको शिव शक्ति आशीर्वाद नहीं देंगे, ठीक है, ना तो प्रभु देंगे, ना आपके पितर आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि आपके पितर भी यहाँ जब थे तो वो झूठ फरेब सब करते थे, सब मनुष्य को यही काम होता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से छोड़ के गए, अब उनकी आत्मा जो विचर रही है वो सच बोलेगी, वो झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है। लेकिन जो प्रेत आपके घर में भेजा गया है वो एक वचन के अंदर बांध के भेजा जाता है, और वो वही बोलेगा जो आपके तांत्रिक ने उससे कहा है। अगर उससे कह दिया ना कि नाम नहीं खोलना, तो वो बताएगा ही नहीं कि मैं कौन हूँ, वो बताएगा ही नहीं, और झूठ बोलेगा आपके सामने, ठीक है। वो होगा औरत, बताएगा मैं आदमी हूँ, वो होगा हिंदू, बोलेगा मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, नाम भी उल्टे सीधे बताएगा वो। तो इसी प्रकार से आप सबसे पहले जीवन में सच बोलना सीखो। जब तक आपके सामने बिल्कुल ये ना हो ना कि ये ही मेरी सास गई थी इस वाले के यहाँ और मुझे यहाँ करके खिलाया मेरे सामने, तब तक कभी सास पे ससुर पे आरोप मत लगाओ। आप तो चले जाओगे इस दुनिया को छोड़ के, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी झंड करके जा रहे हो। क्योंकि पितृदोष इतना तगड़ा लग रहा है आपके घर में, वो आपके बच्चों को बर्बाद कर रहा है, समझ रहे हो। और ये तो देखिए हमारा बिजनेस पर्पस होता है कि हमें वीडियो बनानी है यूट्यूब की, जो टैरो रीडिंग की, और बहुत सारे यूट्यूबर तो हैं ही जो फेक वीडियोस बना रहे हैं, आपको पागल बना रखा है। तो उन सबको ना देखते हो, आप अपने दिमाग की सुनो, अपने मन की नहीं दिमाग की सुनो, क्योंकि दिमाग बिल्कुल क्लियर बोलता है।
और आज जो मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं दीक्षा ले रही हूँ महाराज जी से इसलिए बोल रही हूँ, या मैं वृंदावन की ज़्यादा बोलती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना एक्सपीरियंस है, सब अपना हमारे लाइफ में जो हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जो मैं मतलब मुझे ये मैं बता ही नहीं सकती कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। कौन कर सकता है ऐसा, जिसका पूरी दुनिया में कोई ना हो, जिसका कोई भाई ना हो, जिसके पिताजी ना हो, माँ है वो ना के बराबर हैं। क्योंकि वो जब से, जैसे कहते हैं ना, हमने थर्ड आई हमारी ओपन हुई और हमने सच बोलना शुरू करा, सच बताना शुरू करा, तो वो सब झूठे लोग दूर हो जाते हैं, चाहे उसमें माता पिता हो या कोई भी हो, ठीक है, सब दूर हो जाए। और जब आप विकट परिस्थिति में हो, जब आप पे खाने को भी पैसे ना हो, आप अस्पताल में पड़े हों, तो उस टाइम आपकी माँ हो पिता हो सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये सब ये शरीर है, सब ये हमारी बातों को नहीं समझेंगे, ये सब शरीर है, सब दूर हो जाते हैं। तो कोई नहीं है, अपना घर का मकान नहीं है जो मतलब मेरे नाम रजिस्ट्री हो, मैं जिस घर में रहती हूँ रेंट का घर है, मकान नहीं है मेरे। अभी तक किसी भी बच्चे की कोई जॉब नहीं है, ठीक है, और मेरी भी कोई जॉब नहीं है। बस जो हूँ आपके सामने, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, यही करती हूँ। ये भी सब प्रभु ने सिखाया, सब कुछ बनाया, और फिर हमने ऑनलाइन कोर्स करे, बुक्स पढ़ी, ढेरों ज्ञान उन्होंने दिया है। जो बुद्ध है ना, गणेश जी, गणपति महाराज, वो भी हमारे गुरु ने ही तो दिए ना हमें क्या पता कि ये गणेश जी हैं। तो ये सारी बुद्धि हमें उन्होंने दी, और ना ज़मीन है ना आसमान है, खाली हूँ, लेकिन बहुत कुछ है और आपके सामने हूँ। और आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ कि आप सब आए मेरे जीवन में। आपने ऐसी मुझे दिखाया दिशा की मतलब मैं समझ पाई कि लोग कितना कितना परेशान हैं, कितना दुखी हैं, और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप लोग चिढ़ जाते हो, आप इसलिए चिढ़ जाते हो क्योंकि आप सच सुनना नहीं चाहते, आप सच भी सुनना नहीं चाहते। आपसे मैं डेली बोल दूँ ना अगर, कि आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, आपको बस बिना फल की चिंता करे 180 दिन तक, 180 दिन कितने होते हैं, 180 दिन तक डेली एक इंसान को, गरीब इंसान को भोजन बना के पूरी थाली दे के आना है। आपसे वो रेगुलर नहीं होने का, आपसे रेगुलर नहीं होगा। और आप ना रोजाना आके अगर 10-5 दिन चले भी जाओगे तो रोज आके बोलोगे कि मैं तो उसे रोज खाना खिला रहा हूँ, मुझे तो 5 दिन हो गए, मुझे तो 8 दिन हो गए, कुछ भी नहीं बदल रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा। तो जैसे ही आपने आके बोला कि मैं उसको खाना खिलाया था, मैंने कुत्ते को 2 रोटी खिलाई थी, तो आपका वो कनेक्शन खत्म। क्योंकि आप भगवान को दे रहे हो, आप उस आदमी को थोड़ी देने गए हो, आप भगवान ने जो आपको दिया आप उसे देने चले गए, आपने भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, ठीक है। तो आपने जब उनसे कह दी कि मैं तो भगवान के मंदिर में 151 रुपये का प्रसाद चढ़ा के आया था, तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं कि हम करना कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हमें ढेरों चीज़ें मिल जाएं। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे जॉब लेना नहीं चाहते, पति पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता, आप पूरी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती, आप पति को खुश रखना नहीं चाहते, पति पत्नी को खुश रखना नहीं चाहता, पति पैसा नहीं कमाना चाहता, तो ये सारी चीज़ें खराब होंगी, ठीक है। अब जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ मैंने वो आपको बताया। आपको अपने, अब आपके साथ क्या होता है थर्ड आई पे, वो मुझे आप बताना कि आप थर्ड आई पे काम कर रहे हो, ठीक है। आप मेडिटेशन करते हो, आप मंत्र जाप करते हो, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है, आप मुझे वो चीज़ें बताना। तो मैं उनके ऊपर आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर हल है, ठीक है। बस उसी का कि आपने बोला कि मुझे यहाँ दिक्कत आती है, तो मैं उसी का बताऊंगी कि आपको यहाँ पर ये परेशानी है, इसे क्लियर कर दो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपको धीरे धीरे एक चक्र पे चढ़ना पड़ेगा, एकदम यहाँ नहीं आ सकते आप, यहाँ तो आ ही नहीं सकते हो पहले, यहाँ भी एकदम नहीं आता कोई। बहुत शरीर मचलेगा, बहुत निगेटिविटी फैलेगी, बहुत हड़कंप मचेगा आपके अंतर्मन में, आपके दिमाग में, आपकी आंखें, आपकी बॉडी एकदम से फैलेगी। लेकिन जब वो इकट्ठी होगी और जब वो आपके स्थिरता आ जाएगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपसे ज़्यादा धनी कोई व्यक्ति नहीं है, कि जो अपने घर पे बैठे बैठे, अपने यहाँ पर बैठे बैठे पूरे धामों का भ्रमण कर ले, जो अपने ईश्वर को यहाँ पर देख ले, जो अपने ईश्वर को यहाँ धारण कर ले, और आपके देखने से प्रभु की प्रतिमा में
आपको बदलाव नज़र आने लगे तो आप ये सोचोगे कि अब मेरे से धनी कोई व्यक्ति नहीं है। तो इतना भयंकर, इतना ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है थर्ड आई का, ठीक है। और भी आपके कोई क्वेश्चन तो आप मुझे बता सकते हो। और एक बात और बता दूं कि अभी तो मैं महाराज जी की दीक्षा ले रही हूँ, गुरुदेव की, वृंदावन जाती हूँ मैं। तो अभी तो दीक्षा हुई नहीं है, क्योंकि महाराज जी की दीक्षा 1-1.5 साल में मिलती है, एकदम नहीं मिलती उनकी कि कोई भी जाके खड़ा हो जाए और बोल दे कि भाई मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो नहीं मिलती। वो अपने नियम देते हैं और उन नियम पे आपको चलना पड़ता है। तो एक नियम ये भी है कि जब हम पूजा पाठ करें तो अपना सिर हमेशा ढक के करें, और जब पाठ ही कर रहे हो, वाणी जी पढ़ रहे हो या मंत्र जाप कर रहे हो, तो ये जो मांग होती है ना, ये नहीं दिखनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। मतलब ये जो मांग है ये ना दिख रही हो, भले आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरीके, तो आप, ये भी मेरी पूजा ही है। जब मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ वाणी जी के बारे में, टैरो रीडिंग के बारे में, तो पहले मैं भी दुपट्टा सिर पे नहीं ओढ़ती थी, लेकिन अब ओढ़ती हूँ, क्योंकि जो हमारे महाराज जी ने कह दिया वो हमारे लिए अंतिम लकीर है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये हम करते हैं। और दूसरा, जो महाराज जी है ना, ये जीवन को बदलने वाले हैं, लेकिन आपको हर बात पे यकीन करना होगा। और यकीन कैसे होता है? जब इंसान के साथ अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, तभी यकीन होता है। ऐसे ही मेरे कहने या किसी और के कहने से नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी डाउट है आप मुझे मैसेज करना, बताना। और अगर टैरो रीडिंग बुक करवानी है या कुंडली बनवानी है बच्चों की, किसी की भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। देखिए, मैं टैरो रीडिंग की भी फ़ीस लेती हूँ, कुंडली बनाने की भी फ़ीस लेती हूँ, क्योंकि पूजा एक अलग जरिया होता है भगवान से मिलने का, और घर चलाने के लिए भी इनकम करनी पड़ती है। जैसे कि कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई रेलवे में नौकरी करता है, कोई बिज़नेस करता है, तो ये भी हमारा एक बिज़नेस है, टैरो रीडिंग करना, कुंडली बनाना, ठीक है। प्रोफेशनली वर्क करती हूँ मैं, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बस बैठी हूँ। जो प्रभु से मिल रहा है वही सबके साथ प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी किसी का अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ। वरना रोज़ाना मेरे पे मतलब 100 से भी ज़्यादा मैसेज आते हैं कि मैम हम पे ब्लैक मैजिक है, दूर कर दो। मेरी सब आधे से ज़्यादा उससे लड़ाई हो जाती है। अरे तुमने कैसे बताया कि तुम्हारे ऊपर काला जादू है? कैसे बताया? और तुम ही बता रहे हो, और तुम्हें जिसने बताया तो तुम उससे इलाज करा लो। अगर मैं चाहूँ तो मैं रोज़ाना 100-200 लोगों की डेली पैसा इकट्ठा कर सकती हूँ उनसे झूठ बोल के कि तुम पे काला जादू है। लेकिन ऐसा पाप मुझे नहीं करना, क्योंकि जो शक्तियाँ जब मिलती हैं ना, तो ऐसी ही चली भी जाती हैं। लेकिन हम जो प्रॉपर काम कर रहे हैं उसकी हम फ़ीस लेते हैं। झूठ बोल के किसी की फ़ीस नहीं ली जाती। फिर मैं उनसे यही बोल देती हूँ, जिससे आपने बताया, जिसको मतलब जिसने आपको बताया, जिस चैनल वालों ने, उनसे ही करा लो, आप उनसे ही करा लो, क्योंकि आपके ऊपर है नहीं ब्लैक मैजिक, तो वो भी दूर क्या करेंगे, क्योंकि उन पर खुद हो रहा है ब्लैक मैजिक। वो खुद हमसे हीलिंग कराते रहते हैं, वो खुद अपना निगेटिविटी दूर कराते रहते हैं, और बल्कि उनको खुद नहीं पता ब्लैक मैजिक होता कैसा है। जिस दिन एक प्रेत आत्मा आ गई ना उनके सामने, चैनल पैनल सब खत्म हो जाएंगे उनके। तो इसलिए मैं बताती हूँ आपको कि कुछ भी चीज़ है उसे माइंड से सोचने की, समझने की कोशिश करो, और थोड़ा सा अंतर्ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करो, ठीक है। जय श्री हरिवंश, राधे राधे। बहुत सारी वीडियो हो गई और 46 मिनट की वीडियो है। थैंक यू सो मच।